हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ ईआई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन सेटिंग्स, एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन बिजनेस वर्ल्ड को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस में अगर हमने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, उसकी वजह से हम उसको रियल वर्ल्ड में किस तरह से मतलब प्रेजेंट करने वाले, वो हम इन डिटेल देखने वाले। तो आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ईआई इन एजुकेशन सेटिंग। ठीक है, तो हम ईआई का एजुकेशन सेटिंग है, मतलब हम अपने ड्यूरिंग आवर स्टडी हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों पक्ष में। ठीक है, स्टूडेंट भी एंड टीचर भी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एजुकेशन सेटिंग, पॉजिटिवली impacting both student and educator. Its application can help improve academic performance, interpersonal relationship and the overall school climate. तो दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पे ही इम्पैक्ट कर रहा है पॉजिटिवली। अगर वहाँ पे उसकी मदद से इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब स्टूडेंट एंड जो टीचर है, एजुकेटर है, उनके बीच का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, ओवरऑल स्कूल क्लाइमेट अच्छा रहेगा इसकी वजह से। तो कौन कौन से की वेज है उसको अप्लाई करने के, तो फर्स्ट है एनहांस द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो वहाँ पे एम्पैथी दिखानी है हमें कि टीचर विथ हाई ईआई can better understand and respond to students' emotional need, fostering positive support learning एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सपोर्टिव एंड लर्निंग एनवायरनमेंट वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा टीचर अगर उस पर इमोशनली वो एम्पथाइज है। ठीक है, वो देखेगा कि अगर मैं स्टूडेंट को ज़्यादा वर्कलोड दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा होमवर्क है, या फिर बच्चे फर्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर तक आते आते उनमें एनर्जी बहुत कम हो गई है, तो उस सिचुएशन को उनको समझना है, पॉजिटिवली उनको रिप्लाई करना है। कम्युनिकेशन में किस तरह से हेल्प होगी, एजुकेटर कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली विद द स्टूडेंट, प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड गाइडिंग वाइल कंसिडरिंग स्टूडेंट्स इमोशनल स्टेट। ठीक है, स्टूडेंट को अपने को हमें क्या करना है, स्टूडेंट की जगह रख के देखना है कि वो इस सिचुएशन में अगर हमें उनको सभी लोगों के सामने डांट रहे हैं, ठीक है, अगर उसने होमवर्क नहीं किया है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है, असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे टाइम पे, अगर उन्हें हम सबके सामने डांटेंगे तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मतलब डर जाएंगे, या फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा कि उनको टीचर ने सबके सामने उनको डांटा। ठीक है, तो वो इस सिचुएशन में किस तरह उनके साथ कम्युनिकेट करना है, वो वहाँ पे देखना है टीचर को। फिर है improve classroom management, self regulation. The teacher with AI can manage their own emotions, reducing the likelihood of the emotional outburst or the frustration in the classroom, even in the challenging situation. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी के मूड में होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं है उनका, तो टीचर उस सिचुएशन में अपना भी कोई फैमिली का इश्यू होगा और वो स्टूडेंट भी उनको नहीं ध्यान दे रहे, वर्कलोड ज़्यादा है और प्रिंसिपल ने उनको कुछ बोला हुआ है, या फिर उनके कलीग्स के साथ, उनके स्टाफ मेंबर के साथ कुछ ऐसी बात हुई है, तो उनका जो मतलब माइंड है वो अपने अगर उन सभी इमोशंस को वो किस तरह से कंट्रोल रख के उस चैलेंजिंग सिचुएशन को किस तरह से मैनेज करेगा, वो एक क्लासरूम मैनेजमेंट में वो इम्प्रूव कर सकता है अगर उसने अपने इमोशंस पे काबू रखा है तो। फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, द हाई ईआई enables teachers to handle conflict with the students or between the student in the calm and constructive manner, promoting the peaceful and respectful environment. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में झगड़ा हो या स्टूडेंट के बीच में झगड़ा हो, तो दोनों के बीच में मतलब विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, वहाँ पे पीसफुल एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। अगर वो टीचर प्रॉपरली उस सिचुएशन से वाकिफ़ है, उसको किस तरह से सिचुएशन को संभालना है वो पता है, तो वो अच्छे से संभाल पाएगा। फिर है बूस्टिंग स्टूडेंट इमोशनल डेवलपमेंट, तो सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, टीचिंग स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज देयर ओन इमोशन, हेल्प देम इम्प्रूव देयर इमोशनल वेलबींग, हैंडल स्ट्रेस एंड मेक बेटर डिसीजन। ठीक है, तो वहाँ पे अगर स्टूडेंट को पता है मैं जो डिसीज़न ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने जो अभी सिचुएशन है, मुझे टीचर ने कुछ बोल दिया और उस सिचुएशन को मैंने किस तरह से हैंडल करा, अगर एग्ज़ाम का कोई प्रेशर है, स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे किस तरह से डिसीज़न लेना है, मैं अपने लिए सेल्फ अवेयर हूँ, सेल्फ मैनेजमेंट में कर रहा हूँ। अगर वो इमोशनली ईआई की मदद से, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से वो स्टूडेंट सीख सकता है। फिर सोशल अवेयरनेस भी बढ़ेगी, ईआई प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी अमंग द स्टूडेंट, इंप्रूविंग देयर एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटिवली एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड अप्रोप्रिएट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, सेल्फ सोशल अवेयरनेस उनमें बढ़ेगी। ठीक है, वो ग्रुप में रहना सीखेंगे,
प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे और अपना नज़रिया चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव से वो सोचेंगे, एक ही पॉइंट से नहीं सोचेंगे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचना स्टार्ट कर देंगे। फिर रिलेशनशिप स्किल, स्टूडेंट विद स्ट्रॉन्ग एआई बेटर एबल टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप बोथ विद पीयर एंड टीचर्स। वो अपने साथ पढ़ ले बच्चों के साथ और टीचर के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। जिनका एआई इमोशनल इंटेलिजेंस जिस बच्चे का अच्छा है उसके। ठीक है, फिर है सपोर्ट फॉर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, करिकुलर इंटीग्रेशन। Educator can incorporate AI into social and emotional learning program, teaching students skills such as emotional regulation, empathy, problem solving। ठीक है, आज हम भी पढ़ रहे हैं, ये पूरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है NEP में कि उन बच्चों को सिखाना है इमोशनल इंटेलिजेंस इन मैनेजरियल डिसीजन में, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस तरह से उनको इमोशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो वो एक प्रॉपर पार्ट हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोशल इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम्स डेवलप करे जा रहे हैं। फिर प्रमोशन ऑफ वेलबींग, SEL program grounded in EI principles and fostering the holistic approach to the education, addressing students' emotions, social, academic development। ठीक है, और भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, सोशली और एकेडमिक डेवलपमेंट हो, वही देखने का काम सपोर्ट फॉर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम का काम है। फिर उससे क्या होगा, स्ट्रेस रिडक्शन एंड मेंटल हेल्थ, the coping skill, teaching student to manage their emotions and stress help to reduce anxiety and pressure, particularly during the high stakes testing और स्कूल चैलेंजेस। ठीक है, कि वो इस सिचुएशन में कि अगर कोई कंपटीशन में स्टूडेंट ने पार्ट लिया है या फिर या एग्ज़ाम का कोई प्रेशर है या फिर स्टूडेंट को अपने आप से कोई एंजाइटी या प्रेशर फील हो रहा है, तो इस सिचुएशन में वो किस तरह से मैनेज करेंगे, तो वो भी मेंटल हेल्थ को वो ध्यान में रख के अपना डिसीज़न ले सकते हैं। फिर माइंडफुलनेस, प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट माइंडफुलनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन कैन क्रिएट अ कामर मोर फोकस क्लासरूम एनवायरनमेंट लीडिंग टू द इम्प्रूव एकेडमिक आउटकम एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, तो उससे बेटर क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम रहना स्टार्ट कर दोगे और आपका एकेडमिक ग्रोथ भी आपको वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कि स्कूल या कॉलेज में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आपके एक लेक्चर ख़राब हुआ, उसकी वजह से आने वाले सभी लेक्चर आपके ख़राब हो, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको वो सिचुएशन में किस तरह से आप फोकस रहकर क्लासरूम एनवायरनमेंट को आप शांत रखना है आपको, और ज़्यादा अपना, इससे क्या होगा, आपका एकेडमिक ग्रोथ बढ़ेगा। फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस, फोकस एंड अटेंशन, इमोशनल रेगुलेशन अलाउज स्टूडेंट्स टू मैनेज डिस्ट्रैक्शन एंड रिमाइन फोकस ऑन लर्निंग टास्क। ठीक है, लर्निंग टास्क पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बढ़ेगा। EI की मतलब आप जितना इमोशनल, देखो आपको ऐसा होगा पढ़ाई करने बैठे हैं, बुक लिया हाथ में और आपको मन नहीं हो रहा है। ठीक है, मन नहीं हो रहा है तो वो आपका एक इमोशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो वो आपको उस चीज़ को ओवरकम करके आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। फिर मोटिवेशन, स्टूडेंट विद हाई EI आर मोर लाइकली टू स्टे मोटिवेटेड, सेट पर्सनल गोल्स एंड ओवरकम एकेडमिक चैलेंजेस लीडिंग टू बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस। स्टूडेंट जितने EI मतलब इमोशनली जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, वो अपने गोल्स के लिए इतना ही ज़्यादा क्लियर होंगे, उसकी वजह से उनका एकेडमिक ग्रोथ भी अच्छा होगा एंड उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता होगा। ठीक है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी बैलेंस कर लेते होंगे और एकेडमिक ग्रोथ भी उनका मेंटेन हो जाता होगा। फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एजुकेटर, सेल्फ अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्शन, तो टीचर can benefit from EI based professional development that encourage self reflection, helping them recognize area of improvement in their इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड टीचिंग अप्रोचेस। तो टीचर के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, टीचर को भी पता होगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मुझे और भी ज़्यादा कितना इमोशनली बच्चों के साथ कनेक्ट होना है, नहीं होना है, मैं स्ट्रेस फील कर रही हूँ या फिर मुझे गुस्सा आ रहा है, वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर देना है। ठीक है, आपको क्लासरूम में क्या करना है, काम रहना है और अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाने में फोकस करना है। फिर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, टीचर विथ हाई EI कैन बेटर कोलैबोरेट विथ कलीग्स लीडिंग टू मोर इफेक्टिव टीम वर्क, शेयर गोल्स एंड पॉजिटिव स्कूल कल्चर। ठीक है, जितना जो टीचर सबसे ज़्यादा उनका इमोशन, कोई टीचर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा चिल रहते होंगे। ठीक है, लाइक कैप्टन कूल के, हाँ कोई भी सिचुएशन दे दो उनको, कोई भी प्रेशर दे दो कि अभी 2 दिन बाद आपको एग्ज़ाम के लिए पेपर सेट करने हैं या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा वर्कलोड दे रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे से कर लेंगे, हाँ भाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो उनका इमोशनली वो इतने स्ट्रांग होते हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि उनके जो कलीग्स हैं उनके साथ भी उनका अच्छा बनता होगा, टीम वर्क से काम करते होंगे, अपने गोल के लिए वो एकदम अच्छे होंगे एंड जो स्कूल कॉलेज का एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिवली उनका
रहता होगा। फिर पेरेंटल एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, बिल्डिंग ट्रस्ट, टीचर हु डेमोन्स्ट्रेट EI कैन इस्टेब्लिश ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स एंड कैरेक्टराइज द एनहांसिंग कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स एकेडमिक एंड इमोशनल नीड्स। ठीक है, उनका अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे भी पेरेंट्स भी उस टीचर को प्रेजेंट होते हुए देखेंगे कि वो भी कितने पॉजिटिव है, कितने अच्छे काम है। ठीक है, उनका भी इमोशनली जो स्टेज है वो पेरेंट्स देखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को ट्रस्ट बनेगा। ठीक है, कि उनका बच्चों का भविष्य सही हाथों में है। फिर कम्युनिटी बिल्डिंग, EI can strengthen the sense of community and inclusively within the school, fostering collaboration between the educator, parents and local organization। तो उससे प्रॉपर सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बनेगी, सेंस ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, जहाँ पे सबको मिलाकर, स्कूल हो गया या स्कूल में एजुकेटर हो गए, पेरेंट्स हो गए, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, सबको मिलाकर एक प्रॉपर कम्युनिटी बिल्डिंग बन जाती है, जहाँ पे EI वहाँ पे उनका इमोशनली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन उनका कम्युनिटी बन जाती है। तो इन शॉर्ट हमने क्या समझा कि इमोशनल इंटेलिजेंस इन द एजुकेशन सेटिंग में स्पेशली बेनिफिट स्टूडेंट्स, एजुकेटर एंड ब्रॉडर स्कूल कम्युनिटी बाय प्रमोटिंग इमोशनल अवेयरनेस, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, रिड्यूसिंग stress and enhancing overall well-being, leading to the more supportive and effective learning environment। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन के एंड में समरी इस तरह से लिख सकते हो जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स अच्छे से मिल सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए इतने यूज़फुल है एजुकेशन सेटिंग, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा इमोशनल अवेयरनेस हमें पहले तो होनी चाहिए कि अपने इमोशंस पे अपने कंट्रोल होना चाहिए। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे क्या फील हो रहा है। हमें कभी कभी होता है ना कि कुछ फील ही नहीं, पता ही नहीं हो रहा है कि मैं खुश हूँ या फिर स्ट्रेस फील हो रहा है या फिर क्या लग रहा है। ठीक है, एकदम ऐसा लग रहा है कि ऐसी दुनिया में चले जाए जहाँ पे हमें कोई जानता पहचानता ना हो। ठीक है, तो हमें पहले तो पता लगाना होगा कि हम किस स्टेज पे है, कौन से इमोशंस की। ठीक है, तो वो हमें पता हो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, उससे हमारा बेटर होगा, इमोशनल पे कंट्रोल होगा, तो हम रिलेशनशिप और भी इम्प्रूव कर पाएंगे, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होगा और हमारा ओवरऑल वेलबींग हमारा एनहांस होगी। फिर एप्लीकेशन ऑफ EI इन बिजनेस वर्ल्ड, तो बिजनेस वर्ल्ड में किस तरह से वो काम कर रहा है। तो इन द बिजनेस वर्ल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर सक्सेस। इट कैन एनहांस द लीडरशिप, इम्प्रूव टीम डायनामिक्स एंड कंट्रीब्यूट टू द बेटर डिसीजन मेकिंग अमोंग अदर बेनिफिट। ठीक है, आप बिजनेस वर्ल्ड में अपना इमोशनली, ठीक है, आपने स्कूल या कॉलेज में तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपको रियल चैलेंज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप रियल में काम कर रहे हो, जिस जगह पे आपको वहाँ पे आपके बॉस है, वो आपको टारगेट देंगे और आपको टारगेट को टाइम पे पूरा करना है। उस सिचुएशन में आप कितना इमोशनली उस चीज़ को कवर अप कर पा रहे हो, वो देखना है। तो फर्स्ट है लीडरशिप मैनेजमेंट, फर्स्ट देखा जाएगा, जहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आपको पता होनी चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, वहाँ कौन सी चीज़ है जो मुझे इमोशनली ट्रिगर कर रही है। ठीक है, तो वो उस चीज़ पे आपको फोकस करना है, सेल्फ अवेयर रखना है। फिर सेल्फ रेगुलेशन, जहाँ पे आपको पता हो, मैनेज करना है आपको कि मेरे कौन सी इमोशन है वो सबसे ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरह से वो काम वर्क कर रहे हैं, अवॉइड करेंगे रेस्ट डिसीजंस एंड स्टेइंग फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स। तो सेल्फ रेगुलेशन में क्या करना है हमें कि पहले तो सेल्फ अवेयर, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, इमोशनल कौन सी चीज़ है मुझे ट्रिगर कर रही है। उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन में मैं देखूंगी कि इफ़ेक्टिवली किस तरह से उस इमोशंस को मैं मैनेज करूंगी एंड जल्दी, मतलब गाई वाले डिसीजन नहीं लेने, रश वाले डिसीजंस नहीं लेने। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मुझे और भी ज़्यादा काम रहकर लॉन्ग टर्म गोल पे ध्यान देना है। फिर एम्पैथी रखनी है, जहाँ पे मैं अंडरस्टैंड करूँगी दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी, एंड वहाँ पे इससे क्या होगा कि मेरा रिलेशनशिप औरों के साथ अच्छा रहेगा और वर्क कल्चर है वो वहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। फिर मोटिवेशन, तो लीडर विथ EI कैन इंस्पायर द मोटिवेट देयर टीम्स बाय रिकॉग्नाइज एंड एड्रेसिंग इमोशनल नीड्स, बूस्टिंग मोरल एंड द फोस्टरिंग द शेयर सेंस ऑफ पर्पस एंड द विजन। ठीक है, तो मुझे उससे क्या होगा कि मैं ज़्यादा से जो लीडर है, जो इस चीज़ का EI स्ट्रॉन्ग है, वो लोगों को इंस्पायर करेगा। ठीक है, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करेगा लोगों को कि आपको अच्छे से और भी काम करना है, मोटिवेट करेगा। फिर सेकंड है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी वो किस तरह से काम करेगा, जहाँ पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे आपको इमोशनली अवेलेबल रहना है और आपको वो सिचुएशन को कॉमन ग्राउंड पे आपको सॉल्व करना है। फिर बिल्डिंग ट्रस्ट, जहाँ पे
AI help the building trust within the team by being attuned to the others' emotion and responding to appropriately. Team members feel valued and understood with the strength and cooperation. ठीक है, आप जितना लोगों को समझने की कोशिश करोगे, लोग भी आपको उतना ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और कोऑपरेशन से काम होगा. फिर इम्प्रूव द कम्युनिकेशन. EI communicate more effectively both in term of expressing their own emotion and understanding those of the others. ठीक है, अपने आप के इमोशंस को भी पहले समझना है, जिसकी वजह से आप पहले अपनी बात पे मतलब आप माइंड में क्लियर हो, तभी आपको किसी और से बात करनी है. ठीक है, आप ही खुद कन्फ्यूजन में हो तो आप अगर किसी और से बात करोगे तो मे बी सिचुएशन आपके हाथ से निकल सकती है. ठीक है, तो वहाँ पे आपको पहले अपने इमोशंस को भी समझना है, उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना है अदर्स के फीलिंग्स को. फिर कस्टमर्स रिलेशनशिप एंड दिम सेल्स, जहाँ पे एम्पैथी इन कस्टमर सर्विस. आपको यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर बीइंग रोल्स फेसिंग रोल्स AI इन इसेंशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स इमोशंस एंड रिस्पॉन्डिंग इन अ वे दैट बिल्ड द रेपोर्ट एंड ट्रस्ट. एम्पैथेटिक कस्टमर सर्विस कैन टर्न डिससेटिस्फाइड क्लाइंट इनटू द लॉयल वंस. ठीक है, आपको अगर स्पेशली देखने जाए तो जहाँ पे कस्टमर केयर वाले होते हैं तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनका EI बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, वो हम कैसे भी उनसे बात करें या फिर कैसे भी सिचुएशन उनके सामने रख दें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो डिससेटिस्फाइड क्लाइंट है वो उनके लॉयल वंस में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हम उनसे अच्छे से बात करेंगे तो. फिर है सेल्स इफेक्टिवनेस. तो सेल्स प्रोफेशनल्स, जहाँ पे हो गई सेल्स प्रोफेशनल की बात, तो EI रीड देयर क्लाइंट्स इमोशंस क्यूज, टेलर देयर अप्रोचेस अकॉर्डिंगली एंड बिल्ड द स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप. दिस लीड टू मोर सक्सेसफुल नेगोशिएशन एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप. तो सेल्स प्रोफेशनल वाले होंगे तो क्या करेंगे कि कस्टमर की इमोशनल क्यूज़ को देखेंगे. ठीक है, कि वो हमने जैसे कि अगर हम बात करें तो हमने कोई चीज़ें लाइक करके रखी है या विश लिस्ट में रखी है या फिर कार्ट में हमारी पड़ी हुई चीज़ें. ठीक है, तो जो हमारी ये सब चीज़ें हैं तो वो इमोशनली वो चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. हमें वहाँ पे वो EI की AI की मदद से वो क्या करेंगे, हमें डिस्काउंट ऑफर करेंगे या फिर आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजेंगे. उसकी वजह से क्या होगा कि वो हमारे साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए वो देख रहे हैं. फिर मैनेजिंग डिफिकल्ट सिचुएशन. EI अलाउ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल्स पीपल टू हैंडल कंप्लेंट्स objections and difficult situation with patience and fact, ultimately turning potential negative experience into the positive outcome. ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे नेगेटिव किसी को एक्सपीरियंस हुआ है वो पॉजिटिव में किस तरह से कन्वर्ट होगा, वो सभी चीज़ें देखने का काम मैनेज करा जाएगा. जहाँ पे उनका EI कस्टमर सर्विस को वहाँ पे रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, लोगों को किस तरह से उनका कंप्लेंट सुनना है और किस तरह से रिजॉल्व करनी है, वो भी वहाँ पे हमको सिखाया जाएगा. फिर इमोशनल डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे बैलेंसिंग लॉजिक एंड द इमोशन. ठीक है, यहाँ पे यही बातें हैं कि आप देखो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं होती लेकिन इमोशनली आपको वो चीज़ें चाहिए रहती है. EI हेल्प द बिजनेस प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज एंड मैनेज इमोशंस दैट मे क्लाउड judgment, allowing for more balanced and effective decision making. Leaders can make decisions that take both rational analysis and emotional context into the account. ठीक है, लॉजिकल एंड इमोशनल डिसीजन दोनों को बैलेंस करके वहाँ पे चलना है. फिर रिस्क मैनेजमेंट में, by understanding their own emotional response to the risk and uncertainty, leader can make more measured decisions and preventing impulsive actions that might harm the organization. तो रिस्क कितना होगा हमारे डिसीजन की वजह से, तो वो प्रॉपर ही लीडर उसको किस तरह से मेज़र करेगा. ठीक है, वो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेगा, उसने लॉन्ग टर्म के लिए सभी चीज़ें सोची हुई है, उस तरह से वो काम करेगा. फिर वर्क प्लेस कल्चर एंड एम्प्लॉई एंगेजमेंट, जहाँ पे प्रमोटिंग वेलबींग. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, EI आर मोर लाइकली टू फॉस्टर अ सपोर्टिव इमोशनल इंटेलिजेंट वर्क प्लेस वेयर एम्प्लॉइज फील वैल्यूड, अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्टेड. ठीक है, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बिजनेस लीडर ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है जहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय को लगना चाहिए कि एक ऐसा वर्क प्लेस है यहाँ पे जहाँ पे मेरी वैल्यू हो रही है, मुझे समझा जा रहा है एंड मेरी रिस्पेक्ट भी है. ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन फील होना चाहिए और बर्डन कम लगना चाहिए. फिर एम्प्लॉय मोटिवेटेड एंड रिटेशन,
ठीक है, उनका रिटेंशन रेशियो भी बढ़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि वर्क एनवायरनमेंट में उनको वैल्यू फील होगी, उनकी रिस्पेक्ट करी जाएगी, तो वो वहाँ पे वो उनका सपोर्ट सिस्टम बनी रहेगी, उनको भी पहचान मिलेगी, तो वो वहाँ पे उनको मोटिवेशन से वो काम करेंगे। एंड उनका जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है, मतलब बार बार जॉब चेंज करने वाली चीज़ें हैं, वो कम होती जाएगी। फिर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है, वर्क प्लेस पे काम करने वाले लोग बहुत अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग सोच वाले, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, तो वो अपने एंड से डिसीजन लेंगे, तो उन्हीं सभी डिसीजन में से बेस्ट डिसीजन को वहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को प्रॉपर ईआई की हेल्प से जो लीडर है वो पॉजिटिव चीज़ें निकालने का वो काम करेगा। फिर नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इमोशनल अवेयरनेस इन नेगोशिएशन, AI help the negotiator stay calm under the pressure, recognize इमोशनल सिग्नल्स फ्रॉम अदर्स एंड अवॉइड द एस्केलेटिंग टेंशंस। ठीक है, हमें अब पता ही लग जाए, हम अगर किसी से बात करें, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमें बातों से पता चल जाएगा कि मेरी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है वो, या उसको कोई प्रेशर है, ऐसा उसके फेस से दिख जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमें किस तरह से उसको काम करना है, या फिर उसको किस तरह से हेल्प करनी है, वो भी हमें देखना होगा। फिर डिस्क्लरेटिंग कॉन्फ्लिक्ट, whether in the internal or external negotiation, AI helps us identify the emotional diversity behind the conflict, allowing for the quicker resolution and more productive outcome। ठीक है, तो इंटरनल कोई इशू है या फिर एक्सटर्नल इशू है, तो उस सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन हो, इस वहाँ पे हमें क्या करना है कि क्विकर रिजोल्यूशन, ठीक है, कि सब बेस्ट आउटकम वाले डिसीजन हम ले पाए, वो हमें देखना है, जो प्रोडक्टिव आउटकम वाले डिसीजंस हो। फिर अडेप्टेबिलिटी एंड चेंज मैनेजमेंट, जहाँ पे फर्स्ट मैनेजिंग चेंजेस, AI इज़ क्रूशियल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाना है, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इमोशनली लोगों को मतलब फेस करना होगा चीज़ें, कि कोई हम पहले इस एक बिल्डिंग में काम करते थे, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और वहाँ पे अभी चेंज करना है हमें, या फिर हमें जॉब चेंज करनी है, पोजीशन चेंज हो गई है, तो वो सब चीज़ें की वजह से क्या होगा कि लोगों में फियर की भावना है, रेसिस्टेंस की भावना है, वो बढ़ेगी। तो वो सब चीज़ों को हमें किस तरह से मैनेज करके चलना है, वो भी वहाँ पे देखना होगा। फिर है रेजिलेंस, तो AI कंट्रीब्यूट द रेजिलेंस, एनेबलिंग एम्प्लॉयज़ and their leader to cope with the setbacks, navigate the challenges and bounce back from the difficult situation with a greater ease। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने आएंगी, उतनी ज़्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएगी, उतनी ज़्यादा ही हमें पावर मिलेगी, और भी ज़्यादा बाउंस बैक करके हम उस सिचुएशन को लड़ के हम आगे बढ़े उसके लिए। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड फीडबैक, जहाँ पे डिलीवरिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो गया, जहाँ पे मैनेजर्स विद हाई AI हाउ टू गिव फीडबैक दैट इज़ द बोथ ऑनेस्ट एंड सपोर्टिव, बैलेंसिंग क्रिटिसिज्म विद एनकरेजमेंट, दिस फोस्टर अ ग्रोथ माइंडसेट एंड हेल्प द एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव। ठीक है, तो हमारा जो मैनेजर है, वो जिसका AI हाई है, वो हमें बार बार फीडबैक देगा, ऑनेस्ट फीडबैक देगा, और हमें सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें जो क्रिटिसिज्म विथ एंकरेजमेंट, मतलब दोनों चीज़ें बैलेंस रहेगी, वो हमें डांट भी लगाएगा और हमें सिखाएगा भी। ठीक है, तो वो एक अच्छा पार्ट है। फिर रिसीविंग फीडबैक, high AI also help the individual accept the constructive criticism without becoming defensive, allowing for the continuous personal and professional growth। ठीक है, तो दोनों चीज़ों के लिए वहाँ पे देखना है कि हमें जितना अच्छा फीडबैक मिलेगा, ठीक है, क्रिटिसिज्म वाला होगा या फिर अच्छी चीज़ के लिए हमें फीडबैक मिल रही है, तो दोनों के लिए हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ कंटिन्यू बेसिस पे उससे होता रहेगा। फिर टैलेंट डेवलपमेंट एंड रिक्रूटमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस इन हायरिंग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे हमें कैंडिडेट को हम जज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी देयर इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो वो उनमें किस तरह से वो मैनेज कर पा रहे हैं रिलेशनशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर कैसा है, अडप्ट करने, न्यू एनवायरनमेंट को अडप्ट करने के लिए उनकी तैयारी कैसी है, वो सब वहाँ पे उनको देखने को मिलेगा। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनीज कैन ऑफर AI ट्रेनिंग to the employee to develop their emotional awareness and interpersonal skill, resulting in a more collaborative adaptive workforce। ठीक है, तो वो AI के लिए भी वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है कंपनीज,
जिसकी वजह से क्या होगा कि जहाँ वहाँ पे काम करने वाले लोगों का मतलब इमोशनली स्ट्रांग हो गए तो उनका काम तो वो कर ही लेते हैं, ठीक है, इसलिए तो वो उनको जॉब पे रखा हुआ है, लेकिन इमोशनली जो उनका स्टेज है वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, जहाँ पे बिल्डिंग रिपोर्ट AI enhance the ability to build a strong, lasting professional relationship by understanding and responding emotional cues whether the client, partner और colleagues, ठीक है, हमें मेंटेन करके वहाँ पे रिलेशन हमें देखना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि लोग जिस तरह से फीडबैक दे रहे हैं उसका रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, हमारे क्लाइंट हो गए, पार्टनर हो गए या कलीग्स हो गए, तो वो हमें जो क्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है, इमोशनल क्यूज़, उसको अंडरस्टैंड करना है। फिर स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग, प्रोफेशनल विद द हाई EI कैन रीड सोशल सिचुएशन एंड अडप्ट देयर इंटरेक्शन टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मेकिंग देम मोर इफेक्टिव इन बिल्डिंग वैल्यूएबल बिजनेस नेटवर्क, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग हमें बनानी है, जहाँ पे हमें अडप्ट करना है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को अपने अपने तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं वो चीज़ें। तो इन शॉर्ट हमने बिजनेस वर्ल्ड में क्या करना है, इमोशनल जो इंटेलिजेंस है हमारा वो एनहांस करेगा हमारी प्रोडक्टिविटी, कोलैबोरेशन एंड सक्सेस। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।